देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में इस मानव तन की महिमा को गाया गया है कि देवताओं को भी दुर्लभ है, यह मानव शरीर नहीं मिलता। वो परमात्मा से बहुत अरदास करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें एक बार मानव तन दे दिया जाए, क्योंकि प्रभु भक्त यह मानव तन के द्वारा ही हम प्रभु के भक्ति करके और ये जन्म जन्म के बंधन जो बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ता है, इस बंधन से मुक्त होते हैं, हमारी मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह शरीर ही साधन है मुक्ति के द्वार का। इस शरीर के द्वारा ही हमारी जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि वे मनुष्य फिर दुखी होते हैं और सिर धुन धुन कर पछताते हैं, व्यर्थ ही कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को दोष देते हैं। अतः विचार करना है हमें कि हमने क्या किया। जब यह मानव का शरीर मिला तो ये मानव के शरीर के द्वारा हमने क्या किया। जब प्रभु की भक्ति नहीं की तो हमने क्या किया, क्योंकि इस संसार में 84 लाख योनिया में मानव योनि छोड़ा करके बाकी जितना भी योनि है वो भोग योनि है। वो कोई नया कर्म नहीं कर सकता है, लेकिन मानव तन पाने के बाद मानव तन ही एक ऐसा है जो कि अपने कर्म करके और अपने पुराने बंधनों को काट सकता है। तो जानना है हम लोगों को प्रभु के बारे में कि हमारे प्रभु से भक्ति कैसे हो, प्रभु के शरण में हम कैसे जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंभु विरंचे विष्णु भगवाना औपजहि जासु अंसत नाना। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई और भगत हेतु लील तनु गई। कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु को जानिए जिनके अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती। जो प्रभु सेवक के वश में होकर, भक्त के वश में होकर, भक्तों के कल्याण के लिए नाना प्रकार के लीलाएं करके अनेकों प्रकार के रूप में अवतरित होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जिसका उदाहरण है अंगुलीमाल डाकू, गोड्डा राक्षस, सज्जन ठग, गणिका, गीत, अजामिल, सदन कसाई, ये सब जो है जब परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुआ तो जो है कि उनका भी बेड़ा पार हो गया। एक डाकू होकर के एक महान संत बन गए। तो अतः विचार करना है हम लोगों को कि हमें भी वही करना है। कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशो आकाशी मोक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणराऊ अप्रथम पुलियत सो वेद परमाऊ। कह रहे हैं कि हमारे शंकर भगवान महादेव जी किस नाम का जाप करते हैं। कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेश। महामंत्र जो है उसी का जाप हर हमेशा हमारे भोलेनाथ करते रहते हैं। उसी नाम की महिमा को जानकर हमारे गणेश जी जो है वो प्रथम पूजे जाते हैं। गणेश जी के साथ सारे देवता लोग थे जिन्होंने की
सबके बड़े बड़े वाहन और बड़े बड़े अथी से चलते थे। हमारे गणेश जी के पास उनका वाहन बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी वो प्रथम पूजे जाते हैं, सबसे पहला पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस नाम की महिमा को जान लिया था। उन्होंने वो महामंत्र को जान गए थे और उसका जाप करके आज उनकी पूजा जो है सर्वप्रथम होती। कहते हैं कि महिमा जासु जान गए प्रथम पूजियत सो वेद प्रमाण। और कहते हैं कि कह रहे हैं कि महामंत्र जो जपत में काशी मुक्ति हेतु हेतु। आज लोग कहते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होगी। आज लोग उस काशी को जो आज धरातल पर जो काशी नगरी बसा हुआ है उसी को समझते हैं कि वहाँ जाने से हमारी मुक्ति हो जाए, लेकिन नहीं। हमारे अध्यात्म, हमारे रामायण, हमारे गीता कह रहे हैं कि वह काशी एक अवस्था का नाम है। अगर मरने के समय भी आदमी उस अवस्था में अपने प्राण को त्यागता है तो उसका जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो यह विचार करना है प्रभु भक्तों। आइए तो एक भक्त के थोड़ा सा कथा कहता हूँ। हमारे अनन्य भक्त हुए हैं मीराबाई के नाम सुने हुए, बहुत बड़े घराने की, राजघराने की बेटी थी। वो जब बचपन में थी अपने माँ के साथ अपने द्वार पर थी, उसी समय एक बारात जो है कि उस रास्ते से गुजर रहा था, उनके दरवाजे से होकर। वो छोटा बच्चा था, जिज्ञासु होता है। उन्होंने पूछी कि माँ यह क्या जा रहा है, यह क्या है? उन्होंने कहा कि बेटी यह बारात जा रही है। घोड़े पर दूल्हा जा रहा था। उन्होंने कहा कि घोड़े पर ही कौन है? तो ये एक दूल्हा है, बारात का एक दूल्हा जा रहा है। अब वो अपने माँ से सवाल कर रही थी कि माँ मेरा दूल्हा कौन होगा? अब वो जीत पकड़ ली। जब जीत पकड़ ली तो माँ ने आनंद फानंद में कृष्ण भगवान की एक मूर्ति वहीं पर बने उनके घर में छोटा सा था, उसको जो है कि बताई कि तुम्हारा दूल्हा जो है कि यही। अब बच्चा जो है उसी समय मीराबाई जो है उस मूर्ति से जो है प्रेम कर रही और उसको भजने लगी। भजते भजते वो इतना ना उसमें अपने प्रेम में विरक्त हो गई कि वो कृष्ण भगवान को जो है मीरा को सन्मुख होना पड़ा और बार बार जो है कि मीरा के सन्मुख माने जब भी याद करें, जब भी जीत पकड़ने के इनके सामने उनको आना पड़ता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मीरा तुम जो बार बार हमारे दर्शन पा रही हो, लेकिन इस दर्शन से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम्हारा भक्ति प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण इस रूप में तुम्हारा नहीं होगा। मीरा कहती है कि नहीं प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, हमारे तो आपकी, मैं दूसरा किसी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि नहीं मीरा, इस समय का सद्गुरु रविदास भगत हैं, अब तुम रविदास जी के पास जाओ और उनसे वो आत्मज्ञान प्राप्त करो, उनसे वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो जिससे कि कल्याण होता है। वहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। बहुत जिद करने पर, बहुत समझाने पर मीरा तैयार हुई और वह जो है रविदास भगत के पास। वहाँ जब गई तो उनका तो काम था, जो अपना काम कर रहे थे। ठीक मीरा गई वहाँ पर, जाकर के उनके शरण में गई और जाकर के उनसे अर्चना की कि हमें उस परम तत्व का उपदेश करें जिसके बारे में
प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने हमें कहे। तो वह जो है जब मीरा के अपने बर्ध हस्त को उसके मस्तक पर जब रखते हैं और वो आत्मज्ञान का जब उसे ज्ञान कराते हैं तो मीरा क्या कहने लगी सोचिए। मीरा नाचने लगी, मीरा गाने लगी और गाने लगी तो क्या कहने लगी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विचार करना है यहाँ पर, वो ये नहीं कह रही है कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। क्या कह रहे हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब सदगुरु ने मीरा के मस्तक पर अपने बर्ध हस्त रखा और उनको जब वो आत्मज्ञान प्रदान किए तो मीरा उस परमात्मा का परम तत्व जो विश्व रूप परमात्मा है उसका दर्शन किया। वो राम और कृष्ण क्या है देखिए, कह रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खाली खरोटे चोर न लेवे, जग में ही सब को खवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसि हरसि उर लायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो प्रभु भक्त को जब तक सत्संग रूपी गंगा में गोता नहीं लगाएंगे, जब तक उस सत्य का संग हमारा नहीं होगा, जब तक इस जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसलिए सत्य का संग जब तक सत्संग में हम नहीं जाएंगे, जब तक हमारा यह काया जो है निर्मल नहीं होगा, तब तक हमें सद्गुरु से भी भेंट नहीं होगी। और जब सद्गुरु से भेंट नहीं होगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए उस कल्याण के लिए हमें सत्संग में आना जरूरी है और सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के बाद जो है हमारे जीवन में परमात्मा जो है वो सद्गुरु, परमात्मा कोई और होते नहीं, सद्गुरु दूसरा नहीं होते हैं, वही परमात्मा अपने तात्विक रूप को रखते हैं। अब वो सद्गुरु के रूप में हमें वो मिल जाते हैं। तो प्रभु भक्तों, बहुत से भक्त आए हुए हैं, मैं अपनी वाणी को इन पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की।